ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर में हम लोग बनाते कैसे, पर्पस क्या इसका बनाने का, और उसका फंक्शन क्या है ना, बेसिक फिजिक्स उसके पीछे क्या है। और बहुत ही सिंपल अप्रोच है। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि कितना इजीली हम लोग एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क अचीव कर लें जो हम लोगों ने पहले सोचा नहीं था। अगर आपको याद हो, हम लोग एक टाइम पे सेल और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ रहे थे। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल का, या फिर एक जनरल बैटरी टर्म यूज कर लेते हैं, तो किसी बैटरी का जो ईएमएफ है इट्स मोर लाइक कि आपको कंपनी का एक सीटीसी है ना, कंपनी बोलेगी आपको कि हम आपको 1 लाख पर मंथ देंगे, है ना। बट जब आप आपको एक्चुअली हाथ में देगी तो आपकी इन हैंड सैलरी काफी कम होती है उससे ना। 1 लाख बोलेंगे, आपके हाथ में 80,000 आएगा, 75,000 आएगा। सो उस तरह से क्या है, आपका ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस था, राइट। सो ईएमएफ इज लाइक ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप बैटरी यूज नहीं करेंगे तो, है ना। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक अगर आप बैटरी यूज करते हैं तो जो वैल्यू मिल रहा है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे काफी डिफरेंस है ना। बैटरी 3 वोल्ट की है बट हमें वैल्यू मिल रहा है 2.8 वोल्ट, 2.9 वोल्ट और मे बी 2.5 वोल्ट, काफी कम भी मिल सकता है, राइट। सो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि हमें किसी बैटरी का, मान लो कोई बैटरी हमें मिल गया, हमें उसका ईएमएफ जानना है, ईएमएफ फाइंड करना है। अब उसमें हमें डिफिकल्टी आ रहा है कि बैटरी तो हमें मिल गया है और ईएमएफ हमें निकालना है, बट ईएमएफ निकालने के लिए अगर मैं इसको सर्किट में कनेक्ट करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, है ना। तो पता कैसे चलेगा कि फिर उसका ईएमएफ कितना है, क्योंकि ईएमएफ के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आप बैटरी से करंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, बैटरी बेसिकली करंट नहीं दे रहा है, बैटरी के लिए बैटरी एनर्जी एक्चुअली नहीं लगा रहा है। तो अगर बैटरी करंट नहीं दे रहा है, यानी बैटरी के थ्रू करंट नहीं फ्लो हो रहा है, और फिर हमें मेजरमेंट करना है, तो काफी अजीब मतलब टारगेट है ना, काफी अजीब तरह का एक अप्रोच लेने की हम लोग कोशिश करें कि बैटरी से हमें करंट नहीं निकालना है, बैटरी करंट हमें नहीं देगा, एंड स्टिल हमें मेजर करना है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बैटरी अगर करंट दे रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस मेजर करना है बहुत आसान काम है, तो हम लोग कर चुके हैं। वोल्ट मीटर यूज करके क्या हम लोगों ने, वोल्ट मीटर से हम लोग किसी भी सर्किट के पार्ट के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं ना, वो काफी इजी काम था। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग ईएमएफ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। साउंड्स बिट वियर्ड, सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। और काफी सिंपल अप्रोच लगा ना मुझे भी, काफी बार मैं इस चीज को पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक काफी बड़े प्रॉब्लम को किल कर दिए, ठीक है। So, इसको ध्यान से देखना कैसे इसको यूज कर। सो लेट्स स्टार्ट विथ पोटेंशियोमीटर। आई होप स्पेलिंग करेक्ट है, पोटेंशियोमीटर सही। सो अगेन सेम एक लंबा सा वायर ही आप यूज करेंगे और वहीं से कहानी सारी शुरू होगी। तो आपने एक लंबा सा एक वायर ले लिया, ठीक है। ये वायर अपने इंपॉर्टेंस है इसलिए इसको मोटा बनाया, ठीक है। एंड इसको क्या है, पतले वायर्स का मतलब वैल्यू नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो इसलिए मैं मोटा वायर बना, मतलब वो हमारे काम है। पतले वायर्स मतलब नॉर्मल वायर से हमारा उतना कोई लेना देना नहीं, उनको मैं इग्नोर कर। सो एक हम लोगों ने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो एक वायर लिया मैंने और उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और होगा कुछ बैटरी का पोटेंशियल जैसे V0, ठीक। और वायर का भी ऑब्वियसली कुछ लेंथ होगा, है ना, वी डोंट नो, सो मे बी विल राइट इट एज लेंथ L, कुछ लिख देते हैं इसको, कैपिटल L लिख देते हैं, ठीक है। सो कैपिटल L इज टोटल लेंथ ऑफ वायर, मोटे वाले वायर की बात करें जो हमारे काम है। और तरीका क्या है कि आपको कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस अगर आपको फाइंड करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ, एटीसी कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी स्मार्ट तरीके से फाइंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई एक एक्सटर्नल सर्किट पकड़ना है। जैसे मान लो एक सर्किट होगा कोई, और उसमें आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है एंड 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है, राइट इट एज पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी। तो हमें क्या करना है, ए और बी से, ए तो काफी डरावना ये लग रहा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ए, ठीक है, स्टिल डरावना लग रहा है, ठीक है, स्लाइटली बेटर। सो ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से आर, और ये किसी और सर्किट का पार्ट है, हमारे नीचे वाले सर्किट का पार्ट है, किसी और सर्किट का कोई बड़ा सर्किट होगा, उसका एक पार्ट है वायर का। और मुझे बस ये इंटरेस्ट है जानने में कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड मैं वो फाइंड करना चाहता हूँ ए और बी को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। काफी स्मार्ट अप्रोच, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। आप क्या करते हो, ऊपर वाले डिजाइन में आप कनेक्ट, सो मे बी आई विल यूज रेड कलर्स टू कनेक्ट इट, ठीक है। तो आप इस वायर का, यानी पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसका लेफ्ट एंड जो आप ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। सो मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि ए से मैंने अगर लेफ्ट एंड को कनेक्ट कर दिया, इट मींस अगर मेरा जो वायर का लेफ्ट एंड का पोटेंशियल वैल्यू है, उसका पोटेंशियल वैल्यू उतना ही होगा जितना ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू है ना, क्योंकि प्लेन वायर से कनेक्ट करने का पोटेंशियल क्या हो जाता है, उस पॉइंट का सेम हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद आप क्या करते हैं, एक और वायर लेते हैं राइट साइड में और जॉकी से उसको कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके, और आप एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं और इस वायर पे आप स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जॉकी हो गया और आपको स्लाइड करना है, दिस इज जॉकी ना, सो वी विल राइट हियर जॉकी। ठीक है, तो आप जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं और आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप स्लाइड करते जाओ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर पे आप स्लाइड करते जाओ करते जाओ, कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर बताएगा जीरो करंट, है ना, जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, यू नीड टू फिगर आउट दैट नल डिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पे वही सेम काम करें, हमें नल डिफ्लेक्शन ढूंढना है। ठीक है, अब अगर हमें नल डिफ्लेक्शन एक्चुअली मिला तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मे बी इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं, बट फिर भी कुछ लिख देते हैं। सो लेट्स से क्या लिखें, पी क्यू लिख देते हैं। सो लेट्स से पॉइंट पी और लेट्स से पॉइंट क्यू। ठीक, तो आप ध्यान से देखना, ए और पी तो प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो मतलब जो ए का पोटेंशियल वो पी का पोटेंशियल है। ठीक है, और नीचे आपका करंट फ्लो हो रहा है, जैसे इसमें कुछ करंट का वैल्यू होगा, आई डोंट नो क्या वैल्यू होगा, बट यस करंट फ्लो होगा, राइट। सो अगर करंट फ्लो हो रहा है और ये पी पॉइंट और ए पॉइंट आपका लेफ्ट, आप ऊपर का सर्किट अलग है ना, नीचे का सर्किट अलग है, मैंने रेड वायर से दोनों को कनेक्ट किया, मेजरमेंट करके। सो अगर आपका ए और पी दोनों सेम वायर से कनेक्टेड है, प्लेन वायर से कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल आपका सेम होगा। और बी को मैंने क्यू से कनेक्ट किया, रॉकी जॉकी स्लाइड करते करते, और उस पॉइंट पे कनेक्ट किया जहां पे नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, मतलब करंट एक्चुअली गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो ही नहीं रहा है, समझने की कोशिश। करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो ही नहीं रहा है, मैं वो पॉइंट ढूंढ के निकाला। तो अगर मैंने वो पॉइंट ढूंढ के निकाला, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और क्यू उसका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पोटेंशियल सेम है। अब ध्यान से देखो, तो ए से बी अगर कोई जाएगा, है ना, इक्वेशन लिखते हो, अगर आप ए से बी जाओगे तो क्या समझना है, ए से बी जाने पे क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है, राइट। सो ए से बी जाने पर अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और प्लस से 5 वोल्ट से डिक्रीज हुआ, और ए और पी कनेक्टेड है आपस में, तो पी से राइट साइड जाने पे क्या होगा, अगेन पोटेंशियल का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अगर 5 ए से बी मान लो 5 वोल्ट है और ए पी सेम है, तो अगर ए से बी 5 वोल्ट है तो पी से क्यू जाने पे आपको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट का डिफरेंस, क्योंकि जब तक 5 वोल्ट का डिफरेंस आएगा नहीं, ऊपर में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है नीचे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तब तक क्या होगा, आपका नल डिफ्लेक्शन आए केस नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं बंद होगा। तो अभी क्या हो गया, करंट फ्लो, यहाँ पे भी करंट नहीं, इसमें भी करंट नहीं, इसमें भी नो करंट। ठीक है, मैं एरो लगा देता हूं, यहाँ पर आपका क्या है, कोई करंट नहीं। ठीक है, और क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पर भी आपका कोई करंट नहीं है। तो इन शॉर्ट आपने वायर से कनेक्ट तो किया है ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले सर्किट से, लेकिन ऊपर वाले सर्किट से करंट नीचे नहीं आ रहा है, नीचे वाले सर्किट से करंट ऊपर नहीं जा रहा है, दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपने ऊपर वाले सर्किट को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बिना डिस्टर्ब किए आप ये एक्चुअली लेंथ मेजर कर पा रहे हैं कि आखिर कितने लेंथ पे जॉकी जो है जाकर बैलेंस हो रहा है। सो मे बी आई राइट इट एज स्मॉल एल, इस लेंथ से लेकर, यहाँ लिखूंगा तो गड़बड़ हो गया, नीचे लिख देता, ठीक है, स्मॉल एल लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो तो मुझे पता चल जाएगा। और अगर एक बार मुझे लेंथ पता चल गया कि लेफ्ट से राइट तक, है ना, पी से क्यू तक कितना लेंथ पे जाकर जॉकी बैलेंस हुआ, कि करंट हर जगह से बंद हो गया है, आई मीन ए से पी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं है, बी से क्यू के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं है, तो फिर मैं उस लेंथ को यूज करके मैं एक्चुअली फाइंड कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम अपर सर्किट ना। ऊपर के सर्किट से करंट मैंने नीचे नहीं लिया, नीचे के सर्किट से करंट मैंने ऊपर नहीं भेजा, करंट कहीं गया ही नहीं। ऊपर के सर्किट में अपना करंट फ्लो हो रहा होगा, नीचे के सर्किट में अपना करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन बहुत स्मार्टली हम लोगों ने क्या किया है, ए और पी का पोटेंशियल सेम कर लिया और बी और क्यू का हम लोगों ने पोटेंशियल सेम कर लिया, और उससे मुझे एक लेंथ मिल गया। और द मोमेंट आपको लेंथ मिल गया, फिर बाकी कहानी हम लोग आराम से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लेकिन वो हम लोग आगे लिखेंगे, पहले इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और दैट कॉन्सेप्ट इज, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको नाम पे नहीं जाना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो मे बी आई विल राइट हियर, ओके। सो ये तो बेसिक फंक्शन था, हम लोग अभी लिखेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। काम करते हैं, लेट्स फर्स्ट राइट कपल ऑफ सेंटेंस अबाउट पोटेंशियोमीटर, वो नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। सो बेसिकली इट इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference
across a circuit limit। ऑब्वियसली आपके मन में थॉट आ रहा होगा सर हमारे पास वोल्ट मीटर ऑलरेडी था, तो हम लोग ये पोटेंशियोमीटर के साथ क्यों टाइम पास करें। तो पोटेंशियोमीटर का तरीका जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने का इज डिफरेंट फ्रॉम वोल्ट मीटर, और बिकॉज मेथड डिफरेंट है तो काफी जगह जहां पर आप वोल्ट मीटर आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा या फिर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, या जैसे ईएमएफ कैलकुलेट करने में हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। सो एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप एक चीज मेजर करने के लिए एक ही तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करें। इट्स गुड टू हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड वेज टू फिगर आउट अलग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। ठीक है। So in some sense, because we are not actually drawing current, we are not disturbing circuit, so in some sense you can call that it is an ideal voltmeter। बोल सकते हैं वैसे वोल्टमीटर काइंड ऑफ बोलना इनको रॉन्ग है, बट द लॉजिक यूज्ड इज आप सर्किट डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। सो आप बहुत ही इसको नोट को लोकेट सम, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे। हेलो सर। बताओ। सर हम लोग एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ना? हाँ, एबी के क्रॉस कर रहे हैं। वो जो रेड वायर मैंने कनेक्ट किया है, जिस से मैंने रेड वायर कनेक्ट किया, उन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो एबी कुछ भी हो सकता है ना, वो एक बैटरी भी हो सकता है, राइट। बैटरी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बड़े सर्किट का पार्ट हो सकता है, सर्किट खुद हो सकता है, कोई एक रेजिस्टेंस एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। कैन बी। और सर वो अलग ही सर्किट है ना, मतलब हाँ, वो इस ऊपर। सर्किट से कनेक्टेड नहीं है? हाँ, ऊपर वाला नहीं कनेक्ट किया हम लोगों ने रेड वायर से, ये डिफरेंट सर्किट है ना। ऊपर का जो पार्ट है अलग सर्किट है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट है अलग सर्किट है। रेड वायर से क्या हम लोगों ने कनेक्ट किया, इट्स लाइक नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। पूरा का पूरा नीचे का ब्लैक कलर से जो मैंने पार्ट बनाया है, ठीक है। ये पार्ट क्या आपका एक्सटर्नल सर्किट है, जो कोई सर्किट होगा उसका पार्ट है। और ये पार्ट क्या है आपका पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर में कुछ है ही नहीं, मतलब बेसिकली एक वायर और बैटरी है ना। कुछ तो रॉकेट साइंस कहीं हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। और बीच में क्या आपको रेड वायर से कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट करोगे ऑब्वियसली तभी तो पता चलेगा, है ना। लेकिन कनेक्ट करने के तरीका में हमें क्या पता चल रहा है कि करंट एक्चुअली हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कोई सर्किट करंट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, इधर से उधर करंट, उधर से उधर करंट नहीं आ रहा है। सो अगर करंट हम लोग ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, फिर भी हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, दिस इज एन अमेजिंग थिंग, है ना। क्योंकि आप बिना सर्किट डिस्टर्ब के आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट आएगा। ओके, किस नोट कर लिया, बढ़िया आगे हम लोग। किस रिप्लाई करो फर्स्ट। वेट सर। ठीक है, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। ओके, ऑसम। सो इसमें एक टर्म हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, हालांकि वो मैं टर्म आपको इंट्रोड्यूस करूँ नहीं करूँ फर्क नहीं पड़ता है, बट इट्स वेरी सिंपल टर्म एंड क्वाइट यूजफुल। सो उसको पहले देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग वापस इस पे आएंगे। एंड दैट टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट काफी कॉमन इंग्लिश टर्म है, बहुत सारे
फिजिक्स में बहुत बहुत डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट्स यूज करते हैं, सो नथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ पोटेंशियल gradient. So let me write here potential gradient. इसके नाम पे आपको बिल्कुल नहीं जाना, वो बहुत ही सिंपल काम की चीज है। एंड लेट्स से हम लोग के से स्मॉल के से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे रिप्रेजेंट करना आप कैसे भी कर सकते हैं, बट लेट्स अज्यूम आप स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर, और जो पुराना सर्किट था मैं वहां यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पुराना सर्किट था हमारा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमें बस इस सर्किट का आई नीड ओनली पोटेंशियोमीटर पार्ट। तो किसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं? बेकार की चीजें आप सारी हटा दो, सिर्फ जो काम की चीज है उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। सो ये सारी कहानी हटा दी मैंने, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर का आपका मेन सेटअप था ना? बाकी तो वायर था और गैल्वेनोमीटर था जिसको आप यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये मेन पार्ट है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि ये एक सिंपल सर्किट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। जैसे करंट का कुछ वैल्यू है, मे बी आई लिख देते हैं। सो आई करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट लिखना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, बहुत आराम से लिख सकते हैं ना। इस करंट का अगर मुझे वैल्यू लिखना है तो ऑल आई नीड टू नो इज कि इसका रेजिस्टेंस कितना, ये टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है ना। जैसे ये पूरा का पूरा जो वायर है उसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, काफी लंबा वायर है, लंबे वायर का काफी रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू मुझे पता है, कितने वोल्ट का मैंने बैटरी लगाया मुझे पता है, तो मैं करंट वी बाय आर करके निकाल सकता हूँ, राइट। इनफैक्ट आई कैन राइट करंट का वैल्यू है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी नॉट बाय आर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर किसी को रेजिस्टेंस के टर्म्स में नहीं लिखना है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख लो कि इसका रेजिस्टिविटी जैसे रो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ए है, और लेंथ तो पता ही कैपिटल एल टोटल लेंथ है वायर का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, वी नॉट बाय रो कैपिटल एल ओवर ए, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक लॉजिक ये है कि आपका ये आइडियल वायर है ना, जो पतले वायर से वो आइडियल है, और ये जो मोटा सा बनाया मैंने वो एक्चुअली वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, और उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप ऐसे कमेंट करो, जैसे से इस पॉइंट को कुछ सी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। सो आप ऐसे समझो कि हम लोगों ने बैटरी जो लगाया है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस का, वो वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो पी से सी तक यही तो रेजिस्टेंस आपका पूरा, पी से सी क्या है, एक नॉर्मल वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। तो पी से सी तक क्या हो रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां तक कितना डेवलप हो रहा है, वी नॉट, है ना। और ये वायर क्या आपका यूनिफॉर्म लेंथ का है ना। जैसे मान लो अगर वी नॉट का वैल्यू 100 वोल्ट है और वायर मान लो 100 सेंटीमीटर का, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हर सेंटीमीटर आगे जाने पर, जैसे 1 सेंटीमीटर में आगे गया तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में और आगे गया तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो हर एक सेंटीमीटर जब मैं आगे जाऊंगा तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल मेरा डिक्रीज हो जाएगा। सो ये जो अप्रोच है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो जैसे पूरा वायर कितना है पोटेंशियल डिफरेंस पे, वी नॉट, है ना। तो आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ देखना है तो आप क्या करोगे, इसको लेंथ से डिवाइड करो, सिंपल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने वायर के अक्रॉस लगाया है, कौन सा वायर, ये वायर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, नॉट पतला वाला वायर। पतले वाले जो वायर वो आइडियल वायर से, उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल, ठीक है। और मे बी मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दूँ। so ये जो वायर है रेड कलर से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ वायर, लेकिन ये वायर क्या नॉर्मल वायर, इसका रेजिस्टेंस होगा, हम लोग इसको ही स्टडी करें, इसको यूज करें। तो वी नॉट क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और लेंथ कितना एल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में लेंथ से आप डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और इसी चीज को हम लोग सिंपली बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। छोटे वाले केस आप इसको रिप्रेजेंट कर लो। सो इन शॉर्ट पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference, just a minute, it's not potential difference per unit length। इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यूनिट अगर किसी को लिखना है तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। जैसे आप यूनिट क्या लिख पाओगे, वोल्टेज को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को तो वी और लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वोल्ट पर मीटर, है ना। बहुत सिंपल सा एक यूनिट बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको नोट करो किड्स फास्ट। नाउ विल सी कि हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, ठीक है। तो जैसे
जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, जैसे हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ आगे जाने पे कितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर मान लो मैं स्मॉल एल लेंथ में आगे गया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ, मान लो अगर मुझे ये निकालना है ना, वीपी क्यू निकालना है, ध्यान से देखो बच्चों, स्टार आगे लिखो, वीपी क्यू निकालना है, पी से क्यू जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बहुत सिंपल, आपको पता है कि उस वायर में पर यूनिट लेंथ जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, के। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, के। तो ये यूनिट लेंथ का के, और लेंथ कितना अपनी उसके एल, तो के को क्या करना है आपको, एल से मल्टीप्लाई कर देना। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स जो है आप स्टैंडर्ड लेके आपको चलना है ना, ये नहीं कि एल को आपने कहीं पर स्मॉल एल सेंटीमीटर में ले लिया, कैपिटल आपने मीटर में ले लिया, तो पूरा कचरा हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स क्या प्रेफर करो हमेशा स्टैंडर्ड है, कहीं पर नहीं यूज करना होगा तो उसको मॉडिफाई करके यूज कर लेंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर दो पॉइंट जैसे पी से क्यू के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो इज वेरी इजी। कैसे करेंगे, आप लेंथ देख लो पी से क्यू कितना है, स्मॉल एल, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, के को आप स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा पी से क्यू जाने का पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, खत्म। नोट करो इसको किड्स फास्ट। ओके, सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पता चल गया, बहुत सिंपल चीज है। अब हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस, एक्चुअली हमारे सिलेबस में आई थिंक 2 और 3 केसेस है पोटेंशियोमीटर के यूज के, क्या क्या चीज में पोटेंशियोमीटर हम लोग यूज करेंगे, दैट वी नीड टू चेक। सो लेट्स वेट, सो लेट्स स्टार्ट विथ ईएमएफ मेजरमेंट, है ना। सेल का ईएमएफ हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, वो देखते हैं। The first one we are going to learn is to find EMF of a cell. और पिछला डायग्राम जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। ये डायग्राम उठा लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो बेकार की चीजें उनको उठा देते हैं, करंट वगैरह सब नेसेसरी डिटेल्स में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक सेल है, और ऑब्वियसली व्हेन आई से सेल आई मीन रियल सेल, है ना, नॉट आइडियल वन। तो नॉर्मल सेल में क्या होगा आपके पास, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिजाइन, कितना भी एफिशिएंट आपने डिजाइन बनाया उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सेल को पकड़ना है और इस तरह से
रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो ये पार्ट को हम लोग सेल बोलेंगे ना, सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों मैंने साथ में दिखाया, सो दिस इज व्हाट विल कॉल इट एज सेल। तो ये सेल हो गया। हायर पोटेंशियल मैंने लेफ्ट साइड में रखा, यू कैन क्लियरली सी, और लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल मैंने राइट साइड में रखा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल वायर्स लेने और कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ए और बी बोल दे रहा हूँ, तो ए को मैंने पी से कनेक्ट कर दिया, बी से क्या करो आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, एंड जॉकी लेकर आपको क्या करना है, उसको स्लाइड करना है। तो लेट्स अज्यूम एक सिचुएशन आया जिसमें स्मॉल एल लेंथ विच इज पी से क्यू का डिस्टेंस, तो पी से क्यू का डिस्टेंस स्मॉल एल है, और क्यू पे लेट्स से करंट जो है यहाँ से फ्लो होना गैल्वेनोमीटर से बंद हो गया, है ना। जैसे ही करंट आपका फ्लो होना बंद हो गया, आपको ये स्केल पे मेजरमेंट देख लेना, या फिर आप को मेजरमेंट कर लेना है कि ये लेंथ स्मॉल एल कितना है, कैपिटल एल तो टोटल लेंथ वो हमें पता है, स्मॉल एल कितना है आपको ये फाइंड कर लेना है, ठीक है। मुझे वो पता चल गया, मैंने वो नोट कर लिया। उसके बाद आपको ये लॉजिक लगाना है, और लॉजिक देखना क्या है, बहुत सिंपल लॉजिक क्या है कि आप ए से बी जाओ तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पी से क्यू जाने को उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आता तो फिर करंट फ्लो होता। सो यू कैन से ए से बी जाने का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पी से क्यू जाने का, सॉरी पी से क्यू जाने का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईएमएफ, मैंने अभी ईएमएफ की बात नहीं की, फिलहाल तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब पी से क्यू जाने का पोटेंशियल डिफरेंस का ये लिखना तो बहुत ईजी, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग टर्म यूज कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, जिसका वैल्यू भी आपको पता है कि कैसे लिखता है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट में आराम से लिख सकता हूँ वी नॉट डिवाइड बाय ये रेड वाला जो लंबा वायर है विच इज पोटेंशियोमीटर वायर, उसका रेजिस्टेंस, वो मैं आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग को जरूरत नहीं लिखने की, आप के में काम करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे के, तो पी से क्यू जाने पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल, आप लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करो, तो के को एल से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। सो इन शॉर्ट, जो सेल हम लोगों ने लिया है उस सेल के अक्रॉस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ रहा है दैट इज सिंपली के इंटू एल, ठीक है। अगर किसी को के का वैल्यू लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, आप पी नॉट बाय टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इनटू एल, ऐसे भी कर सकते हैं। सो आपको वी ए बी मिल गया, ठीक है। नो क्वेश्चन इज कि वी ए बी क्या है, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। नो क्वेश्चन इज क्या ये ईएमएफ है, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ईएमएफ के लिए आपको ये देखना था कि क्या बैटरी के थ्रू करंट फ्लो हुआ, तो आप नोटिस करेंगे बैटरी के थ्रू कुछ भी करंट फ्लो ही नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि बैटरी को सर्किट मिला ही नहीं, उसको लूप ही नहीं मिला, नीचे तो करंट भेज ही नहीं सकते हैं ना, यहाँ पर करंट नहीं, ए से पी के बीच में कोई करंट नहीं, बी से क्यू के बीच में भी कोई करंट नहीं है। तो अब ए बी तो एक सिंगल वायर हो गया, उसको कोई लूप नहीं मिला। अगर मान लो ऊपर ऐसे आप अगर आप ऐसे लूप कनेक्ट करोगे तो फिर करंट बैटरी ऐसे बैटरी के ऊपर वाले अपर सर्किट में ऐसे फ्लो होता, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं ऊपर। सो इन शॉर्ट, बैटरी के थ्रू क्या है, मतलब ए बी के बीच में भी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, नो करंट। एंड बिकॉज ए बी के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो हुआ है, सो इट मीन्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ये एक्चुअली हम लोगों ने गलती से कैलकुलेट कर लिया ईएमएफ वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल। सो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने सेल का जो है ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। और क्यों ईएमएफ कैलकुलेट किया, क्यों हमें ईएमएफ का वैल्यू मिल रहा है, बिकॉज आपका जो सेल है उसका लूप कंप्लीट नहीं हुआ, अगर उसका लूप कंप्लीट होता तो फिर करंट फ्लो होता, लेकिन आपने उसको जिधर से कनेक्ट किया वहां करंट फ्लो होने का चॉइस नहीं, चांस नहीं, वो खत्म हो चुका है, और कोई एडिशनल लूप नहीं था जिसके थ्रू बैटरी करंट भेज सकता था। तो इन शॉर्ट बैटरी से करंट हम लोगों ने यूज किया ही नहीं, ड्रॉ किया ही नहीं, एंड बिकॉज आपने बैटरी से करंट ड्रॉ किया ही नहीं, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज करंट वैल्यू थ्रू बैटरी इज जीरो, सिंपल। नोट करो किड्स इसको, सर पहले एक बार नोट कर लो ना, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार पहले नोट कर लो सब लोग।
ओके, क्या नोट कर लिया सब लोगों ने? यस ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताओ। सर, हाँ बताओ। पी और क्यू के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सर करंट तो फ्लो कर सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, ए और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ए और क्यू के बीच में करंट फ्लो कर सकता है, दैट इज ट्रू। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ए और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है? ये तो आपने अज्यूम किया। आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके देखो, बी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता। आप उल्टा सोचो, करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं हो रहा है, विच मीन्स बी और क्यू के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब अगर बी से मैं ए जाता हूं तो पोटेंशियल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं अपोजिट जा रहा हूं। तो ठीक है, क्यू से पी जाने पे भी पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो होना चाहिए वो इंश्योर नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है, क्लियर लॉजिक है, बढ़े आगे हम लोग। तो सर पी से क्यू तो करंट फ्लो कर ही रहा होगा ना? हाँ, पी से क्यू, देखो नीचे के सर्किट में करंट, मैंने एरो एरो भी बना, यू कैन क्लियरली सी ना, मैंने एरो बना के रखा है, पी से क्यू में करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे के सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। एंड करंट फ्लो कर रहा है तभी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना वायर के क्रॉस। अगर वायर के क्रॉस आप पोटेंशियल लगाओगे ही नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप ही नहीं होगा, राइट? सर ये ये तो एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा बन गया, तो करंट फ्लो हो सकता है। मतलब आई वुडंट से दैट, बट यू गॉट द पॉइंट, है ना? द पॉइंट इज, हाँ आप वैसे बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली अगर पी क्यू के अक्रॉस में देख रहा हूँ तो पी क्यू के अक्रॉस ए बी का जो पार्ट कनेक्ट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी क्या है कि बी और क्यू के बीच में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक, और ए और पी के आपका सेम पोटेंशियल पर है, वहां भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। सो इन शॉर्ट, ऊपर का सर्किट का करंट अगर फ्लो हो भी रहा होगा, आगे के केसेस में आएगा, तो उसका नीचे से कोई लेना देना नहीं, और नीचे के सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों सेपरेट के सर्किट्स क्या बेसिकली एक दूसरे से सेपरेट है ना। और इस केस में तो क्या, ऊपर वाले सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो आपने जो भी मेजरमेंट किया वो आपके सेल का ईएमएफ ही बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या है सर, बैटरी से करंट फ्लो होना पड़ता है। बैटरी से जब करंट फ्लो होगा तब आपको क्या मिलेगा, उसमें कुछ पोटेंशियल का डिक्रीज आएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन वो सीन यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? और सर हमेशा हम लोग प्लेन वायर से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल दो पॉइंट का सेम हो ही जाएगा ना? हाँ वही तो, आप तो हमेशा यहाँ पर प्लेन भी वायर वही वायर आप हमेशा प्लेन वायर से कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल 2 पॉइंट का सेम हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिस पॉइंट का पोटेंशियल हायर है और जिस पॉइंट का पोटेंशियल लोअर है, तो उसके बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप प्लेन वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है और आपने प्लेन वायर से कनेक्ट किया है, सो करंट फ्लो होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बी से क्यू को कनेक्ट किया, तो अगर ये तो मैंने स्पेशल केस लिया ना जहाँ पे करंट जीरो है। अगर मान लो ये जो जॉकी है ये राइट साइड में मान लो कहीं पर होता या लेफ्ट में कहीं पर होता, तो फिर क्या होता, करंट फ्लो हो रहा होता, बी से क्यू फ्लो हो रहा होता या फिर क्यू से बी फ्लो हो रहा होता, दैट डिपेंड्स कि किसका पोटेंशियल हायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पर ये जॉकी आने के बाद current through galvanometer zero, and because current through galvanometer zero है, so now we understand कि okay, so B और Q के बीच में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, which means B और Q का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट सेम, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, B और P का Q का पोटेंशियल क्या है आपका, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। सो आपको ऐसे सोचना है कि A और P को मैंने प्लेन वायर से कनेक्ट किया, ठीक है, तो A और P दोनों एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दोनों का पोटेंशियल आपका सेम है, ठीक है। और अब मैं A से B जाऊंगा तो पोटेंशियल कुछ चेंज हुआ होगा, आई डोंट नो। एंड अगर मैं पी से क्यू जाता हूँ तो अगेन कुछ पोटेंशियल चेंज होगा, आई डोंट नो। बट एक पर्टिकुलर पी से क्यू जाने पर, है ना, स्मॉल एल लेंथ पे जाने पर क्या हो रहा है आपका, ऊपर में जितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ए से बी जाने पे, उतना ही पी से क्यू जाने पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, एंड देयरफॉर बी और क्यू का भी पोटेंशियल सेम हो गया, तो अब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो सर ऐसा तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो भी सेम बनेगा ना? नहीं, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस में नहीं बनता ना, नॉर्मल रेजिस्टेंस में तो क्या आपका करंट फ्लो होगा सर्किट में, आप नीचे से भी करंट लेंगे। जैसे एक छोटा सा पिक्चर में राइट साइड में बना देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से एक रेजिस्टेंस हो गया मैंने, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना चाह रहे हैं, तो लेट्स से मैंने 2 रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। सो एक सेकंड, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, देखो ये यहाँ से मेन ब्रांच से करंट आ रहा है ना, आई, लेकिन ये आई क्या हो रहा है, टोटल यहाँ से नहीं पास हो रहा है, यहाँ से पास क्या हो रहा है I1, यहाँ से पास क्या हो रहा है आपका I2 हो रहा है। तो यस,
लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ लो उसको मान, और अगर आप पी का पोटेंशियल 0 लिखोगे तो ए का भी 0 होगा। अब ए से आप बी जाओ तो क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल में डिक्रीज। तो पी से आपको क्यू जाने पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल में डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए और पी का पोटेंशियल क्या है आपका सेम है, यहाँ पर क्या है, बी और क्यू का पोटेंशियल क्या है आपका सेम है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज बी और क्यू के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होगा अगर सेम, दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो। दिस इज द कंडीशन। ये आप तब अप्लाई करते हैं जब आपका रेजिस्टेंस हो, है ना। दो यानी रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के क्रॉस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। प्लेन वायर में तो क्या आप कहीं भी दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो करंट मे और मे नॉट फ्लो, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे बी और क्यू के बीच में, अगर बी और क्यू के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, हम लोगों ने पढ़ के रखा है, समझ में नहीं बात, इज इट क्लियर नो? हाँ है ना। अभी अगर आप बोलोगे सर अगर ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से मान लो कुछ करंट पी से ए निकल कर जाता तो ठीक है, मे बी बिगिनिंग में पी से ए कुछ निकल कर जाना चाहेगा, लेकिन जाना तो चाहेगा, लेकिन बी से क्यू आ नहीं पाएगा तो सर्किट नहीं कंप्लीट होगा ना। अगर मैं इसी में एक ब्रांच ऐसे ऐड करके छोड़ दूं तो उससे क्या होगा, करंट इस ब्रांच में नहीं आएगा, दिस करंट विल बी जीरो, क्योंकि वो आगे कनेक्ट ही नहीं, आगे अगर पॉइंट लेट्स से डी, पॉइंट डी का बी से कनेक्शन ही, पाथ कनेक्ट होगा और उसको आने का मौका मिलेगा तभी तो करंट फ्लो है, लूप कंप्लीट होना चाहिए ना करंट फ्लो के लिए, वो फ्लो ही नहीं, ठीक है। सो इन शॉर्ट ए और पी क्या है, अगर आप सेम पोटेंशियल पे देखेंगे तो ए और पी सेम पोटेंशियल पर है, ए से बी जाने पे आपका उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है जितना पी से क्यू जाने पर, और ये पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जॉकी स्लाइड करके। द मोमेंट वो आपको मिल गया आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट से क्रॉस सेम है, एंड यू कैन यूज दिस अप्रोच टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर है। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसका आगे का पार्ट एप्लीकेशन देखेंगे।